पुराना वही लगाओ। मैंने आपको कहा ना गुस्सा नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना है। वो कर ही यही रहा है ना, उसका मकसद यही है, उसका मकसद यही है। भाई को करना है, उसने दरवाजा खुलवाना है, उसको आजाद होना है। वो बाहर आएगा तो अपने सारे काम करेगा ना। बस बस बस। नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा। मैं ठीक हूँ, मैं सेट हूँ, बोल सकते हो। ठीक हूँ, क्या है ठीक ही रहना है साहब। उसका वो रोना, उसका वो ऐसे एकदम मासूम, एकदम फिर एकदम मतलब वो आपके एहसास से जो है ना, जैसे खेल करना नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, मैंने आपको शुरू में कहा ना, वो चाह यही रहा है कि हम बेजार होके जो है ना दरवाजा खोल दें। हम लोगों को इतना मतलब वो करे। अरे हम लोगों को क्या, वो इससे पहले भी जो हुआ है वाकयात, वो इसी चक्कर में हुआ है इसका। अभी वो अगर हम पूरी तैयारी के साथ आए थे कि ताला काटना है, हमने ताला लगाना है, लेकिन हमारी आंखों के सामने ऐसा लग रहा है जैसे अजीब से जानवर हैं अंदर जो रो रहे हैं। अब वो जानवर हैं, इतने अरसे से जिंदा कैसे हैं अंदर? 30-35 साल पुरानी बात है यार उनकी है ना। वो ये जानवर, कुत्ते की आवाज़ें उसके साथ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे आग ऐसे लगी हुई है जैसे वो निशानी होती है। ये हाल इसका आपके सामने है, सारे दरवाजे खुले हुए हैं, एक वो ही बंद है, ताले लगे। अभी तो हम इसके करीब नहीं आए थे, हमें आवाज़ें आना शुरू हो गई। बिल्कुल। और अंदर से आ रही हैं। हाँ, अंदर से आ रही है आवाज़ें, बाहर से थोड़ी आ रही है आवाज़ें। बात ये, हम आए हैं यार, हम तो आए हैं यहाँ। मैं तो आया था कि इस ताले को खोलता, मिलता आपसे, बातचीत होती, फिर ये ताला लगाता। लेकिन आप ऐसा नहीं चाह रहे। ये ताला मैं लाया था तो इसको खोल के जाते हुए ये लगा था। घंटा नहीं हुआ था भाई, घंटों हो चुके हैं। क्या? नहीं समझ आ रही। नहीं समझ आ रही, क्या कह रहे हैं? अपनी मर्जी से ही चल रहे हैं ना वो। 16-18 सेकंड बाद जवाब आता है यार। दर्द करवा दिया इससे सर में।
लगाऊं ताला? एक और ताला लगाऊं? काम है यार। अरसे से नहीं खुला। अरसे से नहीं खुला। किसी चीज ने काटा मुझे। चूटे चूटे मेरे को भी काटा था। चूटे निकल गया बस। मुझे भी बाहर बहुत खतरनाक काट कर। ये जमाने भर को धोखा देते हुए आ रहे साहब। भाई हम क्या है यार, हमसे झूठ बोलने में क्या है। दरवाजा दरवाजा दरवाजा, और ये मुझे लगता है अगर एक बार खुला इसको बंद करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से ये खुल रहा है ये बंद होगा भी नहीं आसानी से। मुझे तो यही लगता है। बात ये है कि अगर धोखा देना होता कब का दे चुके होते हैं भाई। यही हम सोच के गए थे ना यहाँ से, यही सोच के तो हमने जाके कह दिया था उनको कि भाई हम नहीं खोल रहे। यही सोच के हमने कहा ना, हम तो जा ही रहे थे। अब जितना एहतियात से हो सकता है देखें क्या होता है। हमने अपनी पूरी एहतियात की। देखिए मैं अर्ज कर दूं, हमने पूरी एहतियात की। हम तो सरेंडर कर चुके थे। हमने साफ कह दिया था कि हम नहीं खोल रहे थे। हमने ओपन बात कही ना, ये सारी हमने कह दिया उनको। हम जा रहे थे, तब तक कोई हमें धोखा या कोई ऐसी बात नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मान गए हैं, शायद इन्होंने जो उस वक्त हाँ कहा। आपको यही लग रहा है? अच्छा अच्छा, उस वक्त से अब तक कोई आवाज नहीं ना, उसका मकसद पूरा हो गया सर भाई। अब सिर्फ ये खोलना है आपको। हो गया। वो लगाओ जब तक पुराना वही लगाओ। लाशें मिली हैं यार, लाशें जानवरों की नहीं मिली, इंसानों की लाशें मिली हैं।
हवा में लटकी हुई थी लकड़ी। पहले वो आई यूं और ऐसे आगे रुक गई, फिर वो नीचे गिर गई। ऐसा लगा रोक दिया उसको एक चंद लम्हों के लिए, फिर वो गिर गई। देखें तो सही हम थे कहाँ पे। टोटल जंगल देख रहे हैं? दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा है। आपको अभी वो बिल्डिंग भी दिखाता हूँ जाते हुए कि हम थे कहाँ पे। अल्लाह अकबर। सुहेल भाई मुझे वो नहीं भूलता, वो 4-5 बेंचें थी, वो ऐसे हुई, फिर ऐसे वो रुकी हुई और उसके साथ ही वो मखलूक पता नहीं बैठी हुई है ऐसे उसके पीछे। फिर आई कैसे? और वो हवा में रुकी हुई काफी देर तक बेंचें और फिर धड़म नीचे पूरी। और वो अल्लाह माफ करे इतनी अजीब चाल उसकी, इतनी अजीब चाल यार, पता नहीं कैसे चल रही थी वो। अल्लाह ने महफूज किया। वो बेचारे खड़े में अभी तक यार। हाँ। ठीक है आपकी अजीब सा हो रहा है। रख लिया करें कभी बात। भाईजान मैं सर आंखों पे अर्ज यही कर रहा हूँ, 2 घंटों से कोई ऐसा जुमला उसने नहीं कहा। कई बार हम जाने की बात की हमने तो यहाँ के जो इलाका मकीन थे उनसे ये भी कह दिया कि हम जा रहे हैं, हम नहीं खोल रहे इस गेट को। तब तक भी उसने एक बार नहीं कहा हमें कि मैं जो हूँ वो तुम खोल लो, या हाँ मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी या पहुँचाऊँगा, जो भी। उससे पहले तक कुछ नहीं कहा। इसीलिए मुझे ये लगा कि नहीं यार ये धोखा नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये वाक़ियतन ज़बान है इनकी, कि जब हमने 4 बार जाने की बात की तब तक इन्होंने हमें नहीं कही ऐसी बात। किसी से सुना आपने कि इनकी ज़बान पक्की होती है? कभी आपका खुद का जो तजुर्बा रहा है इतने सालों का, कभी देखा आपने कि इनकी ज़बान एक रही हो? मुझे ये एहसास सुहेल भाई, अगर इसने हमें धोखा देना ही होता ना तो कई मौके थे इसके पास धोखा देने के। वाक़ियतन ये शायद हमसे चालाक कह लें, हमसे तेज़ कह लें, लेकिन इस मामले में मैं कहूँगा कि अगर सुहेल भाई ये नुकसान नहीं, अगर नुकसान पहुँचाना होता तो ये क्या वहाँ बैठी रहती मखलूक? नहीं सर, क्या दरवाज़ा खोलते ही ये हमारे बाहर ना निकल चुकी होती? एक बात है, देखें, या तो जो कलमात हमने पढ़े, सही, बेशक, शायद बेशक उसकी ताकत थी, बेशक कि वो गेट तक नहीं आ सकी, आ रही थी, आ चुकी थी जब तक हम गेट बंद कर चुके थे भाई। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, कि जब तक वो आई हम गेट बंद कर चुके थे। अल्लाह ना करे, और वो बड़ा शुक्र है कि वो गेट बाहर नहीं खुलता था, ये बहुत शुक्र है। देखिए अब तक जो गांव वालों की जो बातें हैं वो तो हमारे पास रिकॉर्ड है ना, कि लाशें मिली हैं यार, लाशें जानवरों की नहीं मिली, इंसानों की लाशें मिली हैं। पहले जो फैसला था ना हमारा ये छोड़ के बंद करके चले जाने का, वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। लेकिन यार कई बार, आपको याद है सुहेल भाई, कई बार हमने खोलना चाहा, हमने नहीं खोला। आपने रोका, मैंने रोका, कामरान ने रोका, हम सब ने रोका एक दूसरे को कि नहीं यार नहीं खोलना इसको। आप जो बार बार कह रहे थे हमारी जगह कोई और होता कब का खोल चुका होता। यकीनन वो जिस किस्म की आवाज़ थी, मैं तो ये समझो अगर मैं अकेला आता था मैं समझता यार पता नहीं किसी ने कैद कर दिया गरीब को, कोई पता नहीं मुंह पे पट्टी बांधी हुई है किसी के हाथ पाँव बांधे हुए हैं, उससे बोला नहीं जा रहा। और अगर हमदर्दी में भी कोई खोल देगा तो फिर उसको कौन उठाएगा? भाड़ फूट देगी इसको यार। तो यार मुझे बीच में उसकी 1-2 आवाज़ें ऐसी थी, मैं कहता हूँ वो कब्रिस्तान से ऐसी आवाज़ें आती हैं जब कुत्ते रो रहे होते हैं। सुहेल भाई ये क्या मखलूक थी यार, मतलब
कैसी आवाज़ें, मतलब वो जो जानवरों की अक्सर कभी कभार रोने की आवाज़ें आती हैं, वो जानवरों की नहीं होती। और बिल आखिर आपने वही किया। भाईजान मैं अर्ज़ ये करूं, देखें आपको पहले हाँ की आवाज़ आई थी ना, मुझे नहीं आई थी, कानून आपको भी नहीं आई थी। नहीं आई थी। अभी जो आवाज़ आई ना, थोड़ी बहुत आपको भी आई थी, जो मुझे आई मामूली सी आई, लेकिन समझ नहीं पाया मैं। उससे पहले ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे आपकी ना माननी होती भाईजान, मैं बहुत पहले ही ऐसा गुस्सा में, याद है आपको गुस्सा भी आया मुझे। गुस्सा तो हमें भी आ रहा था यार, हमें हाँ। भी दिल चाह रहा था कि दरवाजा तोड़ दूं मैं। वो अच्छा। यूं आई है और बीच में आके ऐसे रुकी, ऐसे यूं। और मैं यकीन से कह रहा हूँ, जो दरवाजा हमने खोला ना, कम से कम 1 से 2 दहाई से तो नहीं खुला ये। नहीं खुला यार वो उसका जंग दीवारों से, जमीन से जंग लग गया था उसको, वो नजर आ रहा था सर। उसको ताला खोलने के बाद भी इतना जोर लगा उसे खोलने में, जैसे कोई चीज जम नहीं जाती एक जगह पे। बिल्कुल सर वो खिड़कियां ऐसी जम गई आपस में जंग से, या पता नहीं उसको पेंट किया बाद में इन्होंने, कोई पता नहीं कैसे चिपकाया उस चीज को कि वो खुले ना। खुलते ही आपने देखा कोई एक कुर्सी सलामत नहीं थी अंदर। नहीं, सब टूटी फूटी थी, सलामत कुछ भी नहीं था। नहीं, वो सब तोड़ ताड़ के इन्होंने ही रखा होगा। और भाई यार आप ये तो देखे ना कि वो गांव वाले क्या बोल रहे थे कि दोस्त अब हम बिल्कुल करीब रहते थे, अब 7 किलोमीटर आ गए यार। इस दौर में पढ़ाई बहुत जरूरी है, मजबूरी होगी तब ना, हालात ऐसे होंगे। 1 नहीं मरा सयाद भाई, 2 नहीं मरा, 3 नहीं मरा, 6-7 लोग मर चुके हैं। मामूली और छोटी बात नहीं है ये यार। भाई वो नशा करने वाले तो वो इनके अपने गांव के लोग, फिर और बड़ी बेदर्दी से, बहुत बेदर्दी से, मतलब इंतहाई तकलीफ में। यार क्या लगता है ये जो आग का निशान था, ये क्या कहता था? ये इस पे हम बात कर सकते हैं साथ भाई कि ये फर्स्ट टाइम देखा है गोलाई में आग पूरी जलाई हुई है, उसके बीच में जो भी चीज है वो जल के खाक हो, और फिर बुझाई भी है गोल दायरे में। ठीक है, आग लगी है तो आग आगे भी जाएगी, पूरी भी जलेगी, लेकिन नहीं, उसको जलाई भी है, उसको बुझाई भी है। सज्जाद भाई जंगल में आप खाली थोड़ी सी चिंगारी या कोई चीज लगाएं तो पूरे जंगल में आग लग जाता है। यार ऐसा कैसे हो सकता है? आधा दरख्त जला हुआ है, आधा नहीं जला हुआ। ये आप चेक, जड़ें मुश्किल से जलती हैं, और जड़ें जली हुई है, लकड़ी मोटी वो जली हुई है, ऊपर जो खुश्क पत्तियां डंडियां वो नहीं जली हुई यार, बुझा दिया उसको। और एक दरख्त के साथ नहीं, ऐसा जितने सर्कल के लास्ट दरख्त थे सबके साथ यही मामला था। या तो ये होगा कि इतने सर्कल में किसी ने बीच डाल के, और या बारिश की वजह से वहाँ हरियाली हो गई होगी, जो इन्हें ना पसंद आई उन्होंने उड़ा दी उसको। दादा उस जगह पे जाने का जो रास्ता था ना जी, उसी को जलाया हुआ था। बिल्कुल। ये काइंड ऑफ एक निशानी नहीं होती जगह की, कि वो जैसे हमें ऐसे दरख्त मिलते हैं, खुश्क दरख्त मिलते हैं ऐसी जगहों पे, कि जहाँ पे आपको महसूस हो जाता है कोई गड़बड़ है, ऐसे ही इसको देख के अच्छा सोच में पड़ जाएगा। इशारा है ना आपको कि देख लो निशानी सामने है। कितने करीब आ गए थे जानवर हमारे वहाँ पर, कितने करीब आ गए थे यार। जो भौंकने वालों की आवाज़ें, कहाँ थे वो जानवर? जंगल में कुत्ते, भेड़िए थे वहाँ, और डर भी इस चीज का था कि पीछे से ये हमला ना करते, जंगल में हैं हम, अकेले हैं। कोई एक जुमला भी समझ आया इसका आपको? कोई एक बात भी समझ आई? क्या कहा उसने? भाई क्या हुआ होगा यहाँ पर? क्या लगता है इस मखलूक की गलती होगी या उस आमिल की? 30-35 साल पहले तो वो भाई जो हमें बता रहे थे कि वो स्कूल में पढ़ रहे थे, इसी स्कूल में, और उनके साथ उस वक्त ये वाक़यात होते थे। 88 का टाइम बता रहे थे, मतलब उससे पहले से मामला थे। मामला तो होंगे, लेकिन उससे पहले पता है इतने मामला सीवियर क्यों नहीं आए होंगे उनके सामने? क्योंकि वो दिन में जाते थे स्कूल में, सुबह जाते थे, रात में शाम में नहीं जाते होंगे। लेकिन जो अमवात हुई यहाँ पे वो रात में हुई, मतलब 88 से भी पहले के मामले हैं ये। तो ऐसा लगता है कि किसी ने जब इस स्कूल को तामीर किया तो दौरान कंस्ट्रक्शन या उस वक्त ही कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे शायद। तरीका होता है शायद भाई उनको अब किसी तरीके से अपने तरफ राग़िब करने का। बच्चे की आवाज़ तरस आता है, रहम आता दिल में, खातून नहीं वो मैंने महसूस किया, सुना था, वो महसूस किया मैंने
कि इंसान कर जाता है ऐसे काम सुन के ना कि यार देखा जाएगा, कोई बात नहीं कर है। क्या जाता है सैयद भाई, सारे केसेस ही यही हैं यार। मुझे बड़ा तरस आ गया, बच्चा था मैंने उठा लिया। अल्लाह यार वो खातून अकेली खड़ी थी, मैंने तरस आ गया यार, इतनी रात को वो खड़ी है, मैं रुक गया। मैंने सुनाया ये वाकया, लालू खेत का भी वाकया देखें, मैंने हाँ सुनाया। देखें, आपने भी सुनाया है ये, और हम भी सुनते आ रहे हैं ये वाकयातन यार, हम भी इंसान है, दिल रखते हैं और ये उसी पे हमला करते हैं कि आपकी कमजोरी पे हमला करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। जितने समझदार अक्लमंद हो जाए आप बढ़ जाते हैं। ये मैं खड़ा हूँ, ये दरवाज़ा है और दरवाजे के ठीक पीछे मुझे महसूस हुआ वो है कोई सांसें ले रहा है, उसकी सरसराहट, उसके कदम मुझे महसूस हो रहे थे दरवाजे के नीचे। मतलब वो यहाँ है, मेरे दरवाज़ा है और बीच में फिर उसके पीछे वो यहाँ पे है। ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। कई बार ये महसूस हुआ, कई बार इस दौरान आवाज़ें भी आई, वार्निंग भी आई, कुछ सांसों की आवाज़ भी, गुर्राने की आवाज़ें। ये मर्द था, औरत थी, जिन था, जिन्नी थी, क्या था? अभी कुछ समझ नहीं आया यार, नहीं समझ जो आया। कुछ भी था बड़ा पावरफुल था। मैं श्योरली नहीं कह सकता कि वो जिन था या जिन्नी थी। पावरफुल था, मैं श्योरली नहीं कह सकता कि वो जिन था या जिन्नी थी। लेकिन था बड़ा पावरफुल। दोनों आवाज़ें आई और हमें। देखे ना उसको जिस तरीके से कैद किया गया है, कोई तरस नहीं किया गया उस पर, उन्होंने कैद कर दिया, बंद कर दिया। क्या लगा आपको, क्या था ये? कोई समझ, कभी औरत की आवाज़, कभी मर्द की आवाज़, कभी जानवरों की आवाज़, कभी नजर अंदर एक ही मखलूक है, एक ही तो था, हावी है वो, एक ही था, एक ही था, काफी था वो। काला स्याह काली, लेकिन उसकी हाइट छोटी थी या बैठा हुआ था वो? मुझे ऐसा एक बात बताऊं, वो बैठा हुआ नहीं था यार, वो था ही इतना, क्योंकि जब वो आपकी तरफ बढ़ रहा था ना, तब भी वो इसी हाइट में बढ़ रहा था। वरना वो अगर बैठा होता तो खड़ा होता, जंप करता। वो जितना था मेरे ख्याल से उतना ही था वो, 3, 3.5 फुट, 4 फुट। हाँ सही कह रहे हैं, इतना ही होगा। 3 4 3 फुट बहुत है। बहरहाल अल्लाह की पनाह भाई। और सच बताएं तो हमसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, सच बताएं आपसे कि ज़्यादा बात नहीं हो रही। हम जहनी तौर पे थक चुके हैं, बहुत बहुत ज़्यादा थक चुके हैं जहनी तौर पे, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना, एक थकावट जिस्मानी नहीं है इतनी, जहनी बहुत थकावट है। हमारा सर शदीद भारी हुए में, शायद मौसम का असर भी है, लेकिन आज इतने उतार चढ़ाव आए तबीयत में, इतने उतार चढ़ाव आए कि बयान करना मुश्किल है आपको। राइट जी। सर भाई, आपको ये लगता है कि हमने जो दुआएं पढ़ी उसकी करम नवाजी रही, बेशक हमें मौका मिल गया, हमने एक दरवाजे को खोल के दोबारा, इससे पूछे इससे ताला क्यों नहीं लग रहा था? मैं देख रहा था, हाथ पूछे कांप इससे, रहे थे। पूछे इससे। भाई, भाई, ताला- मेरा मैं हाथ तो जल देख रहा था रहा ना था। साथ में, मेरा हाथ में कैमरा था। आपका हाथ जल रहा था, मेरा हाथ ही जल रहा था। मैं इतना टाइट पकड़ा हुआ था, ताला तो ऐसे हिल रहा था मेरे हाथ। ये हाथ मेरे ऐसे बिल्कुल कांप रहे थे और जल रहे थे हाथ, ऐसे जो टाइट आपने पकड़ा था ना, मेरे को इतना भी वो नहीं था कि मैंने आपके हाथ को दबा के रखा। ये पता क्या कर रहा था, उस जंग वाली कुंडी को, और इसने मेरे ऊपर से हाथ को दबाया हुआ है। अब सोचे मेरा क्या हाल हो रहा होगा। मैं देख रहा था, आप चीख रहे थे कि और मेरे मैं- हाथ में कैमरा भी था, मोबाइल भी मेरे हाथ में। मैंने एक जंग वाली कुंडी पकड़ी हुई है और ये जालिम उसी मेरे हाथ को ऊपर से और जोर से दबा रहे, ताकि वो जंग वाले जो उसकी खुरचने थी, उसकी जो चुभने वाली नोकें थी, वो और मुझे छीलें। फिर मैं कब से पकड़ा हुआ हूँ उसको, मैं इसको कह रहा हूँ ताला लगाओ, ताला लगाओ। जोर दे रहा हूँ, ताला खुल रहा ही नहीं है। वो पुराने वाला तो उसको समझो, जो मैंने काटा था ना, वो काटने वाला हिस्सा मैं उसको जोर दे रहा हूँ, काफी जोर दे रहा हूँ, नहीं वो कुंडे पे लग रहा ही नहीं है। नो डाउट प्रेशर बहुत था, इस कदर प्रेशर था, वो लग रहा था दरवाजा टूट जाएगा एक टाइम पर आकर, बिल्कुल ऐसे जिस तरह से वो बज रहा था यार। बस अल्लाह ने करम किया, अपनी करम नवाजी दिखाई है अल्लाह ने। शुक्र अदा करें अल्लाह का।
और अल्लाह पाक ऐसी चीज़ों से सबको महफूज रखे। ये देखें, ये किस तरीके से लुभाते हैं ना, अपनी तरफ बुलाते हैं तो लोग चले जाते हैं। तौबा सुहेल भाई, सुना था हमने, हाँ, और आज खुद एक्सपीरियंस किया। और जब इस तरीके के वाक़यात होते हैं तो फिर तो बंदा गया ना। क्यों होते हैं ऐसे वाक़यात? अगर उसको हमला ही करना होता या उसने ज़बान नहीं दी होती तो सुहेल भाई वो दरवाज़ा खुलते ही हम पर हमला ना कर चुका होता या कर चुकी होती। वही तो आपको कह रहा हूँ शायद भाई, हमने अल्लाह का कलाम पढ़ा। अच्छा। और हम गेट पे थे। अल्लाह के कलाम की ताकत ही थी कि वो इतना स्पीड, अगर वो चाहता वो चीज़ें क्यों गिराता, डायरेक्ट हमला क्यों नहीं किया उसने? बाद में उसने पावर दिखाया पहले अपना। मुझे ख्याल ये भी आया कि जब हम दरवाज़ा खोल के अंदर नहीं गए बल्कि हम और पीछे हट रहे थे, उसने वो क्यों गिराई? लेकिन एक बात बताएं, वो तो दूर थी, वो कैसे गिरी फिर? हाँ, वो दूर थी, कैसे गिरी, ये एक सवाल मेरे वो तो अपनी जगह पे ही थी, जगह पे नीचे थी, वो अपनी जगह पे बैठी हुई थी या खड़ी हुई थी। वो चीज वो कैसे आई हम पर? वो खिड़की कैसे खुल गई पूरी? ये अच्छा बात बताएं, खिड़कियां तो सारी पैक थी ना? एक थी, ग्रिल लगी हुई थी ना, आने का रास्ता ना जाने का रास्ता। तो वो कैसे हवा में कैसे रुकी रही वो लकड़ी आके ऐसे? ये दिखाइएगा जरूर लोगों को। मतलब एक चीज ऐसे है वो आके यूं अटक गई यार, इधर ऐसे खड़ी हो गई, रुक गई। पॉसिबल है ऐसा? नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं बोलूँ या आप बोलेंगे? चलें बोलिए भाई ये क्या मकसद, ये क्या चीज़ थी, क्या था? खौफ का लेवल, टेरर का लेवल, ब्रीथ टेकिंग, आपने तो सांसें और दम खुश करवा दिया। मैं सबसे पहले अर्ज कर दूं कि ये वो काम है शिराज भाई जो करवा दिए जाते हैं, हम कर नहीं सकते। कमेंट्स पढ़ रहा था और आज से नहीं, एक हफ्ते से ही पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले तो जी बहुत शुक्रिया सबसे ज़्यादा उनका जो मुझे रोक रहे थे यहाँ जाने से, जो मुझे मना कर रहे थे कि आपने नहीं खोलना, नहीं जाना। वो बिल्कुल ठीक थे अपनी जगह पे, ठीक है अपनी जगह पे। और मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि ज़्यादातर लोग यही कमेंट्स में लिख रहे थे कि ख़बरदार, सोचना भी नहीं ऐसा, आपका काम था पॉइंट आउट करना, कर दिया आपने। अब ये फील मुझे वहाँ भी आ रही थी, जैसे नूरानी पे फील आ रही थी ना कि यार मैं चौथी बार अटैम्प्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं जा पा रहा। यही फील मुझे यहाँ भी आ रही थी। दादा हमारा तो ऑडियो सुन के अंदर से रिकॉर्ड करके चले जाना बनता था, और हमने किया भी था, ये आपने देखा होगा, हम चले गए थे। अब मुझे अंदर पता है क्या फील आ रही है कि यार जो देखने वाले हैं, मैं भी जो आया हूँ, एक और कोशिश सेफ्टी के साथ, मतलब एहतियात के साथ। और क्या हो सकता है? देखिए हम तो बाहर हैं, वो अंदर है, ताला लगा हुआ है, दरवाज़ा ऐसा जैम है जो खोलने के बाद नहीं खुल रहा था। और सलाम है उन आमिल साहब को या साहिब इल्म को कि वो सिर्फ ताला लगा के नहीं गए, सिर्फ गेट बंद करके नहीं गए, बड़ा इंतज़ाम करके गए, यहाँ पर बड़ा इंतज़ाम करके गए। अच्छा जी, तो मुझे ये फील आ रही थी कि यार सब ठीक है, उनकी मोहब्बत है, चाह तो यही रहे कि ना खोलें, लेकिन कहीं ना कहीं चाहते तो वो भी है ना कि पता तो चले कि क्या है, कौन है जिसको हम जानवर समझ रहे हैं, जिसको हम मर्द समझ रहे हैं, जिसको हम औरत समझ रहे हैं, वो है क्या, मतलब दिखने में क्या है, महसूस क्या हो रहा है। क्या वो खूबसूरत कोई चुड़ैल है,
क्या कोई लंबा जिन है, क्या कोई अजीब से कुत्ते नुमा जानवर हैं। एक अंदर मुझे जैसे अंदर फील आई थी गाड़ी चलाते हुए कि कोई सोच रहा होगा कि सीट बेल्ट लगा लें, हमने फ़ौरन लगा ली थी और कमेंट में कहा है लोगों ने, हम उसको कहने ही वाले थे आपको कि लगा लें और आपने लगा ली। इसी तरह कि अगर आप हमारा एहसास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कुदरती काम है जी, कुदरती मामला है। जब आप किसी का एहसास करते हैं तो रब उसके दिल में भी आपका एहसास डाल देता है। वो कहते हैं ना, किसी की नज़र में अपनी इज़्ज़त देखनी हो या किसी के दिल में अपनी इज़्ज़त देखनी हो तो अपने दिल में उसकी इज़्ज़त देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी इज़्ज़त है उसके दिल। लोगों ने बहुत अपनाइयत से, बहुत मोहब्बत से महसूस की है। तो मैंने भी आपसे यही कहा था कि ख़तरनाक एक लेवल तक के अपने आप को ना खतरे में डाला करें, क्योंकि हम पर रफ्ते शुरू कर रहे होते हैं। बिल्कुल, मैं अर्ज़ करूं, आपने देखा होगा मैं भाग जाता हूं, भागने में सबसे आगे होता हूं, जहां कुछ ऐसी गड़बड़ होती है ना सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जी 1 से 2 कमेंट्स मेरी नज़रों में गुजरे जिन्होंने नोट की एक चीज़, नोट करने वाली चीज़। इसका झटका महसूस किया आपने? अभी देखा जब मैंने इसको ऑन किया है ना, अभी देखा आपने? खोला है, अभी देखा तो वो जो आपने? एक अजीब सा झटका था ना, जो उसने बत्तीस के शोल्डर है या अंदर से क्या चीज़ है, विंग्स हैं क्या है। एक भाई ने कहा कि एक काइंड ऑफ वार्निंग नहीं होती, एक और ने कहा कि ये अपनी जगह से हिलने वाले थे, जंप लगाने वाले थे। और मैंने जो चीज़ नोट की ना, ये शिराज भी जैसे ही हिलने वाले थे, जैसी ही हिले उसी वक्त इनके और हमारे दरमियान ये जो एक दीवार थी ना बेंचों की लकड़ी की, ये उसी वक्त आती है। सही। और ये उससे दूर हैं। हाँ बहुत दूर है, वो कहीं से मिल ही नहीं रहा। हाँ। अब तो दिख रहा है साहब। इनके और हमारे बीच में जैसे ही हिलने वाले होते हैं, ये जो दीवार एक खड़ी हुई है, हालांकि कुर्सियों का हाल देखा है आपने, चूरा चूरा हुई है, ये भी लकड़ी की बेंचों की एक दीवार खड़ी हुई है, जो जैसे ही ये जंप हम पे करते हैं ये ऐसे आती है, पहले हम दोनों के बीच में ऐसे क्रॉस में रुक जाती है। कैसे रुक जाती है? मैं बताता हूँ आपको। ये रुक जाती है, ये रुक जाती है, ये मतलब हवा में मोहल्ले हो जाती है यार। मतलब यूं है ना, स्टैंडिंग समझ आ रहा है कि ये वजन है, ऊपर चकोर है, जमीन पे खड़ी हुई। सही, एक के ऊपर एक उन्होंने हाँ, प्लेसमेंट ये यूं आ रही है, चलो थोड़ी देर के लिए रुक गई, ये काफी देर तक इतने तक रुकी रही है ये, कि वो वहां है और हम यहाँ हैं, और फिर ये जब गिरती है ना, फिर ये यहाँ से इसी हाइट में, नोट कीजिएगा, इसी हाइट में, इधर तो ये दीवार आ गई लकड़ी की जिसको ये क्रॉस कर सकते थे, नहीं करते, इधर से नहीं आते, ये इधर से आने की कोशिश करते हैं और एक जगह पर फंस जाते हैं। हाँ, फंस जाते हैं या पकड़ लेते हैं, वल्लाह आलम कोई लकड़ी की कौन है वो जो जिसने रोका इनको, जिसने हमें इतना मौका दे दिया कि हम दरवाजा बंद कर लें? बंद फंस गया था यार, नहीं जैन था ना, तौबा। सांस रुक गई थी, कैसे बंद होगा यार ये। वो दिल चाह रहा था स्क्रीन में हाथ डाल के हम खुद बंद कर दें, यकीन करें। मुझे कई लोगों ने कहा कि हम देखते देखते कह रहे थे कि जल्दी करो, भागो, दरवाजा बंद करो। मैं अर्ज कर दूं, 2 चीजें, ये इस बचत का, इसको देखकर दोबारा से खोल कर दोबारा बंद करने के पीछे 2 वजूहात। पहली, दुआएं, करम, कहते हैं ना बाल बांका नहीं होने देते, पहली। दूसरी, जिन साहब ने, जिस साहिब इल्म ने इसको इधर महदूद किया ना, सिर्फ इसी को महदूद नहीं किया, खुदा ना खास्ता कोई हम जैसा गलती भी कर ले, उसके पास मौका हो, इसको लकड़ी रोकेगी? ये लकड़ी से अपने आप को छुड़वा रहा होगा या छुड़वा रही होगी? दिखाऊं? ये देखें, गौर दी, पहले तो झटका देखिएगा जी, झटका। ये बैठे हुए, मैंने जब तीसरी बार पूछा ना कि बताओ कौन हो तुम, देखिएगा, ये मैं स्लो करके दिखाऊं, ये बैठे हुए, ये है।
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखा आपने कि जैसे, और उसी वक्त सर जैसे कोई मोटर नहीं चल जाती, जैसे कोई बटन ऑन हो गया हो, रंग। ये देखें, मैंने स्लो किया, ये देखा आपने, और ये देखिए। अच्छा ये देखो, ये जो ठहरी है ना, ये मुझे ये नहीं समझ में, क्योंकि एक चीज जो अनबैलेंस होती है ना, तो वो जमीन पे आके गिर के रहती है, वो आड़ी थोड़ी रुकेगी। ये ऐसा रुका कि या तो वल्लाह आलम इन्होंने रुकी है या कैसे रुकी है, हवा में मॉडल को गिरने से रोका गया है इस चीज़ को ना, और फिर उसके बाद धड़म करके नीचे आई, क्योंकि अपना वजन तो 90 डिग्री पे सीधा होता है ना इनका, तो लकड़ियों का जो भी चीज़ जमीन पर ग्रेविटी आ रही थी, ग्रेविटेशनल चीज़ है ना, लॉ ऑफ फिजिक्स है ना ये, वो कैसे इन्होंने रोक लिए हवा में। आप ये देखें, ये तो आपने भी हल्का सा मुंह, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ वहाँ खड़ा हुआ कि ये यूं आ रही है, अच्छा आ रही है, अब गिरे अब गिरे अब गिरे। शिराज भाई वो यहाँ आके रुक गई है, और ये पीछे जैसे बेबस नहीं होते। देखें मिसाल के तौर पे ये इस कोने पे बैठी हुई है, अगर लकड़ी यूं है, हम वहाँ हैं, ये जो दीवार है ना वो इधर आ जाती है हमारे और उसके दरमियान, और ये इस कोने में जैसे एक और स्टक नहीं हो जाते, फंस जाते। लेकिन आप ये देखिएगा कि ये वहां थी जब अपने आप को छुड़वा रही थी या फंस गई थी कहीं पे ये मखलूक। मैंने दरवाजा जैसे ही बंद किया है, विद इन अ फ्रेम्स धर 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 दरवाजे की आवाज शुरू हो गई। मतलब उस जगह से इधर पहुंचने में सेकंड नहीं लगा इसको। सही। ये शिराज भाई मैं स्लो करके दिखाऊं आपको। अच्छा जी, ये बैठे हुए थे, मैंने 2 बार इनसे कहा कौन हो, इन्होंने तीसरी बार जब मैंने कहा ना, तो जैसे कोई इंसान तैयार हो ना आप पे हमला करने के लिए या जंप करने के लिए सीधा आप पे, वो इस पोजीशन में आए ही थे, उसी वक्त एक मोटर चल गई। देखिएगा मोटर ही, मतलब मोटर से क्या मुराद है आपकी? जैसे मैंने अर्ज की ना, जैसे किसी ने शायद भाई कोई एक चीज बंदी भी नहीं होती, जैसे कुछ चीज को बांधा हुआ हो और कोई बहुत उसको अपने तौर पे ना नीचे ला रहा हो, किसी का कंट्रोल में हो वो चीज। अगर नेचुरली देखें आप, ये दीवार ये जी नीचे आई, एक ही फ्लो में आएगी ना, एक ही फ्लो में आएगी धड़म। ये ऐसे कैसे आएगी? यूं स्लोली रुक गई, फिर यहाँ फिर रुक गई इस पोजीशन में, जी, और यहाँ धड़म हो गई। ऐसा रुक ही नहीं सकती, और 4-5 सेकंड ही हवा में रुकी रही है। मुझे ऐसा लगा जैसे ये बैठे हुए थे कि जैसी पोजीशन में हमला करने के लिए एक वार्निंग आई, वो रुक गई, ये भी रुक गए, ये दोबारा शायद कुछ हिलने जुलने की कोशिश की इन्होंने, वो फिर और आई, फिर रुक गई, ये भी रुक गए। जहां इन्होंने दोबारा कोई कोशिश की हम पर हमला या उठने की या अपनी लिमिट को क्रॉस करने की, उस दायरे से बाहर निकलने की, तब वो गिरी आगे। और एक दीवार का काम किया उसने इनके और हमारे दरमियान, इनको बाकायदा रोका। ये फंस गए हैं, मैं दिखाऊं, ये देखिएगा, ये हिले और ये हिला। अब नो डाउट शिराज भाई, हम सब, आपका तो देख के वो हाल था ना, हमारे कैमरेस यूं थे सारे, हमारे कैमरेस ये हो रहे थे, बिल्कुल शेकिंग थे। और ये मैं इस पर मैंने किसी को कुछ नहीं कहा कि ये क्या किया आपने, बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, बहुत बड़ी बात है कि चीज़ें गिरी नहीं उनके हाथ से, बहुत बड़ी बात है। आपको तमाम फुटेज ना शेकिंग मिलेगी, नेचुरल रहता था, इसका कोई अब मतलब मैं रोबोट नहीं ले जा सकता साथ जो है ना जी। अब ये शेकिंग फुटेज है, बहुत मुस्तकिल शेकिंग है, और ये ठीक आपने देखा यहाँ आके रुक गई है। मैं आपको एक फ्लो में दिखाता हूँ, इसको देखिएगा जी, ये आ रही है, यहाँ रुक गई है, ये देखें, और ये उठे, अच्छा हमें एहसास हो गया कि भाई कोई गड़बड़ होने वाली है। अब यहाँ देखिएगा ये कुर्सियों का हाल, यहाँ ना ये देखें, ये इधर आ गए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गए हैं। और आप हाइट नोट कर लीजिएगा, यहाँ भी ये इधर ही हैं, ठीक। अब क्रॉलिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, क्या देखा आपने? ये यार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ये चीज़ है ना,
ये ऐसे ऐसे नहीं आ रही, ये यूं आ रही है आपकी तरफ। अच्छा, जमीन पर ही है लेकिन ऐसे मूव कर रही है, फ्लोटिंग में। हाँ मतलब एक होता है ना वॉक या क्रॉलिंग में भी एक स्टेप्स होते हैं। यहाँ मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ ना सर, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इनको पकड़ा है। अच्छा, जकड़ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपने इनका वजूद देखा, सही। अब आप देखिएगा ये देखें आप, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं जैसे किसी ने इनको पकड़ा यहाँ पर। इतना अचानक मोटे से छोटे हो गए सर काइंड ऑफ शैडो नहीं है। हाँ, ये देखो ना, इस वक्त तो ये फ्रेम ही कुछ और लग रहा है। ये कभी सर्कल स्क्वायर, कभी इतने स्लिम, कभी एक बाकायदा एक खूबसूरत एक फिगर। आप नोट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है किसी बुरखे में कोई हसीना है या कुछ है, इस तरह से क्या साल से। इसमें लुक ये आ रहा है कि कोई फीमेल फीमेल हो गई अचानक। लुक इसमें देखें, हाँ एक आपको फीमेल लुक आ रहा है। वो जो एक चौड़ापन था एक, वो अलग था। वो नहीं है। ठीक, यहाँ जैसे इनको किसी चीज़ ने या तो कहीं फंस गए हैं या किसी ने इनको रोक लिया है, पकड़ लिया है। अब ये यहाँ तक आपने देख लिया, सही। मैं खींच रहा हूँ उस दरवाजे को, दरवाजा फंस गया। यार वो जैम इतना था ना, नीचे मिट्टी की तह जम गई थी, वो वापस नहीं आ रहा था। और मैं अपने आप से कह रहा था कि यार बस ये हो जाए, ये बंद हो जाए। मुझे वहाँ से लेके इतना टाइम मिल चुका, या किसी तरह बंद हो जाए। सही। और देखें उसके बाद इसको आपने यहाँ देख लिया, कोई 12-15 फुट पे कहीं फंसी हुई है ये चीज़। ठीक, फंसी हुई है। अब मैं आपको दिखाऊं ये, वो सामान भी गिरा उसके साथ ही। जी सर 12-15 फुट सही। का फासला होगा हमारे उसके दरमियान। सही। हम इधर हैं, कोई चीज़ में ये फंस गए हैं। अब दरवाज़ा खोलने बंद करने की कोशिश हो रही है। ये लास्ट फ्रेम में यहाँ रिकॉर्ड हुए और ये दरवाज़ा बंद हो गया है। बंद हो गया, बंद होते ही सही। बाकायदा शराब में जैसे कोई हमला नहीं हो जाता दरवाजे पे, सही। टप 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 टप, आपने सुना होगा। हाँ, कौन नहीं आ गया था, तो बहुत वायलेंट तरीके से ना कि शुक्र है दरवाज़ा बाहर को नहीं खुलता था, शुक्र है, शुक्र है वो फोर्स मतलब नहीं लॉक थी। हाँ वो दरवाजा अंदर की तरफ से यस 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 वॉल से मैच हो गया। अब आपने नोट की जो मैं कहना चाह रहा था, समझ गया मैं आपकी बात कि वो इतनी जल्दी इतनी चीज़ से बोली। यानी जैसे ही वो कैमरे की आंख, ये तो बिल्लियाँ करती हैं, जब उनको आंख देखे तो वो मूव नहीं करती हैं। अभी हमने वीडियोस देखना शुरू कर दी हैं, क्योंकि वो जैसे इंसान देखता है वो रुक जाती हैं, और जैसे वो इंसान की आंख से चलने लगती हैं। ये अभी इन्होंने रिकॉर्ड किया, ये लगाना शुरू कर दिया। और अब ये देखना कि ये भी इंसानी आंख इनको देख रही तो मूव नहीं कर रही है, जैसे हटे आए ठक करके। अब मैं कह सकता हूँ कि समवन, हाँ, किसी ने इसको ग्रैब किया हुआ था, रोका हुआ था, पकड़ा हुआ था, सही। जब तक दरवाज़ा खुला हुआ था। सही। ये चीज़ कैद थी एक इल्म के ज़रिए, बेशक रब की तरफ से सही। एक दुआ। जब तक दरवाज़ा खुला हुआ था, मूवमेंट में थी, रुकावटें आ रही थी इसके और हमारे दरमियान, सही। क्योंकि इधर और दरवाज़ा बंद होने में एक सेकंड भी नहीं है। 1 सेकंड, और ये एक चीज़ जो फंसी हुई है कहीं, किसी ने इसको रोका हुआ है, पकड़ा हुआ है, जैसे दरवाज़ा बंद होता है ये वहाँ से इधर पहुँची हुई होती है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ बहुत तेज़ी में निकल रही है, किसी ने उसको पकड़ा हुआ है पीछे से, जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ उसको छोड़ा और वो पहुँच गई वहाँ पे, तीर की तरह। मुझे भी ऐसी महसूस हुआ है जैसे टर्म करके चीज़ आई है, एक वजन महसूस हुआ। मैं आपसे कहने का लास्ट टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि अजीब सा वजन है जो हवा में, हॉल में, जो ज़मीन में, कुएं में लग रहा है कि जो भी चीज़ है जो अपनी वजूद बड़ा रखती है। लास्ट वाले में मैंने नहीं किया था, मुझे बहुत बड़ा वजूद अंदर कैद लग रहा है कि वो अल्लाह ने चीज़ किया है। क्योंकि लकड़ियाँ गिर रही हैं, धम हो रहा है, वो आम वजूद की बात नहीं है। आप ये देख लीजिएगा जी फुटेज दोबारा कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है ना। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी ये यहाँ थी लास्ट फ्रेम में, कुछ फ्रेम्स पहले ये चीज़ यहाँ पे थी। सही। ठीक, चले क्रॉलिंग, ओए होए होए होए, ये चेक कीजिएगा कितनी दूर है। ये बंद हो गया दरवाज़ा, उससे मतलब वो जो
उस सोहेल भाई हटे ही पीछे इसलिए कि दरवाज़ा बंद हो गया। सर एक चीज़, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ है और फंसे हुए हैं आप कहीं पोजीशन में, और मैंने क्या किया, मैंने यूँ दरवाज़ा बंद किया ही है और आप पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। तो ये तो यही बात है ना कि कोई मदद थी जिसने रोका हुआ था आपको। उस चीज़ को जकड़ा हुआ था किसी चीज़ जब वो वहाँ रुकी हुई थी, उसका कुछ टच नहीं हुआ था उस लकड़ी को, उन बेंचों को, वो उससे काफ़ी फासले पे अपनी जगह पे थे। किसने वो दीवार लाए हमारे उसके दरमियान, कैसे आई? वो तो वहीं पे बल्कि उसको तो रोका गया, और वो लिटरली ऐसे होना चाह ही रही थी या चाह रहा था, और तभी एक चीज़ जो है ना वो आ गई बीच में। और ना सिर्फ बीच में आई, जब तक दरवाज़ा बंद नहीं हुआ किसी ने जैसे उसको पकड़ा हुआ हो। मतलब ठीक है, एक बात सोहेल भाई ने कही कि यार सज्जाद, इनमें धोखा बहुत होता है। नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, जो नेगेटिव हैं, जैसे हम में भी पॉजिटिव नेगेटिव हैं, अच्छे बुरे, हमारे ज़्यादा होंगे। ठीक, अब वो होंगे नेगेटिव। आपकी नीयत क्या थी कि नहीं यार, उसने कमिट किया है, उसने हाँ कहा है। आप किसी और नीयत पे नहीं खोल रहे उसको कि मैं उसको कैद कर लूँगा, मैं उसको पकड़ लूँगा, मैं उससे ख़जाने का पता कर लूँगा, मैं उससे मरने के बाद का पता कर लूँगा। सिर्फ एक कमिटमेंट पे, अपनी नीयत पे कि नहीं यार उसने हाँ कहा, और ये भी कहा, उस पर भी कोई रिएक्शन नहीं आया कि किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, आपने खोल दिया। वो अगर अपनी बात से फिर गए, उन्होंने हमला करने की कोशिश की, आपकी नीयत तो साफ थी ना, दुआएं तो है ना आपके साथ, करम तो है ना। अगर आपकी नीयत गड़बड़ होती, खुदा ना खास्ता, झगड़ने की या कैद करने के चक्कर में होते आप भी, तो अपने काबू में करने के चक्कर में होते तो कोई और हमला करता, तो आपकी नेगेटिविटी को भी आप ही काबू कर लेते। तो हुआ क्या है दादा आज तक? पॉजिटिविटी बचाती है, रहमत बचाती है। हुआ यही है ना, लालच नहीं है ना दिलो दिमाग में, वो दिल से भी दिखती है, चेहरे से भी पता चलता है। अल्लाह बचाए। बेशक अल्लाह बचाए। ये सब जी, सब खुद ब खुद ही है। ये जो वापसियां हैं ऐसी जगहों से, ऐसी जगहों पे जाकर पहुंचना, ये सब खुद ब खुद ही है। 2.5-3 घंटे हमें क्या ज़रूरत थी अपना दिमाग ख़राब करने की वहाँ पे? लिटरली यार, हमारे यहाँ बोला नहीं जा रहा था हमसे। इंसान कहता है ना, एग्जॉस्ट हो जाना, फिजिकली नहीं इतना सर, मेंटली, मतलब उतार चढ़ाओ, इतने उतार चढ़ाओ, बैटरियां चेंज, लाइट्स चेंज, बाहर जानवर, भेड़िए, यहाँ बाहर एक आग का मंजर, चीजें। अच्छा, अभी अब जो मेरे सवाल आते हैं वो ये हैं। सबसे पहले तो जब ये गिरने लगी तो मुझे लगा ये उड़ती भी सीधी आपके पास रहेगी। ये हम तो वो जो देख रहे थे स्क्रीन पे, हमें लगा ये अपनी ही ताकत, अब आप वो वजन उतारने लगे, मुझे ये लगा अब ये गिरी और ये सीधी आपको घुसेंगी, और दरवाज़ा जैम है, दरवाज़ा बंद नहीं कर पा रहे। अल्लाह आपको भी बचाए, कामन भाई को भी बचाए, फिर भाई को भी बचाए। सबसे बड़ा ये तो फिजिकल नुकसान है। ये तो सबसे पहले मुझे, और ये रुकी, मैं तो शॉक रह गया कि इतना बड़ा वजन एक आदमी के हाथ से नहीं रुक सकता। अगर आगे भी आए तो ऊपर से गिरेंगी, डिसबैलेंस होगी, साइड से निकलेंगी, ये वेट नीचे आ रहा है ना, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी में आप देखें ना तो वो फॉर्म फोर्स नीचे आती है जैसे डिसबैलेंस होती है, तो और उसमें कीले भी होती हैं, लहू लुहान हो सकते हैं। अगर ये कोई इंसान है या आदमी है तो ये खुद भी लहू लुहान हो सकता है, ये मर सकता है, इसको भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये बेखौफ बैठा हुआ है, बेखौफ चीज़ बैठी हुई है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, वो जो ये जो गेट था ना सही, इसको सिर्फ ताले ने नहीं रोका हुआ था, ताला तो एक मेन चीज़ थी। सही, उसके बाद उस कुंडी को खोलना भी जो है ना वो आसान नहीं था। मतलब जंग भी जिसे कहते हैं ना, जंग का पेंट हो जाना, जंग चिपक जाना एक जगह पे, सर वो था। मतलब हम 2 लोगों ने उसको बड़ी मुश्किल से खोला। अच्छा, वो दूसरा स्टेप। तीसरा, ताला खुलने के बाद, कुंडी खुलने के बाद दरवाज़ा ना खुले, हमने जोर लगाया, सोहेल भाई ने जोर लगाया, सर वो बड़ा शदीद जैम हो गया था। तो अगर कोई दरवाज़ा, अगर कोई 1-2 महीने या साल में तो इतना जैम नहीं होता,
कम से कम कई सालों में इतना जैम होगा, कई सालों में। भाई वो ऐसा लग रहा था कि जो जमीन के अंदर धंस गया है, जो आप पीछे कह रहे हैं जमीन की खिसकने की आवाजें आ रही हाँ थी। हाँ, मट्टी जम गई। हाँ, पीछे मट्टी थी, मट्टी वो जम फर्श गई। के नीचे फर्श ऊपर ऊंचा लग रहा था। तो ये बात तो तय थी कि उस दरवाजे को हम ही थे खोलने वाले, जिन्होंने हाँ, बंद किया। कोई एक कम से कम एक दहाई के से पहले किसी और ने नहीं हाँ, खोला होगा। 15-20 साल तकरीबन लगता है मुझे भी ना। जो चलो 5 साल तक तो किसी ने नहीं खोला जो होगा। ताले की कंडीशन थी ना, जो आपने दिखाया है ना, वो जो बिल्कुल जंग और बिल्कुल आपके हाथों में जो था। अब यहाँ खुलने में भी नहीं कि बारिश होकर जंग लग गया हो, ये तो अंदर ही है। तो हम थे इसको खोलने वाले एक अरसे बाद, और इतना जैम, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बंदा उसको पहले से खोल के अंदर हो और फिर उसके बाद इतना जैम हो जाए। नहीं, अगर खुलता तो जमीन पे वो दरवाजे के निशानात होते हैं, हाँ। आप खोलते। हाँ अगर कोई ऐसा जाए अंदर तो वो जमीन पे वो रगड़ पड़ी हुई नहीं, जब आपने खोला वो आपकी पहली रगड़ थी। सही सही, गौर से देख लीजिएगा, बार बार देख लीजिएगा, दिखा भी दीजिएगा। तो अब हुआ पता है क्या है, वो खुल नहीं रहा था। सही। अब ना उसको जब मैंने झटका दिया ना जोर से, तो वो झटका जोर से लगा, वो आगे जाके फिर एक जगह जैम हो गया दरवाजा। फंस गए। अब मैंने तो पहले लकड़ियां देखी गिरी हुई, मैंने कहा यार ये तो बकायदा किसी ने जानबूझ के तोड़ा है इनको। तो इतने इतने पीस हुए हुए लकड़ियों के, जैसे कोई बॉन फायर करेगा अभी उसके अंदर। सही। एक गोल दायरे में नहीं लकड़ियां हाँ। ऐसे रखी हुई थी कुर्सियों की। मैं उसको देखा, अचानक मेरी नज़र पड़ी, पहले मुझे लगा कोई शेडो है, साया, सही। कोई चीज़, किसी चीज़ का शेडो है, क्योंकि वो एक जेट ब्लैक शेडो अपनी जगह पे ना ऐसे, वो कोई बोरी रखी हुई है, कोई मतलब कोई काली चीज़ रखी हुई है, वो हिली नहीं। लेकिन जब उसका मैंने फिगर नोट किया ना, मैंने कहा यार ये गड़बड़ है। अब मैं उसी वक्त उस दरवाजे को ना वापस खींच रहा हूँ, लेकिन वो आ नहीं रहा मेरे पास। और जब दूर रह के हमने पूछा तीसरी बार, तब इनका ये हिलना और ये मदद का आना। अच्छा, अभी आप देखेंगे जो दिख रहा है, ये भी चीज, ये इसमें भी लाइट पड़ रही है और लकड़ी में भी लाइट पड़ रही है, उसका साया शेडो दीवार की पे बात जा ना रहा है। कीजिएगा, शेडो की बात दीवार ना पे जा रहा है, कीजिएगा इसका साया, इसका कहाँ जा रहा है? सर। मैं इसमें आपको नहीं दिख रहा है। मैं आपको यहाँ उधर से मूव करके आई, उधर भी नहीं दिख रहा। मैं आपको यहाँ दिखा, हालांकि थ्रेशोल्ड एक जी, एक क्या कहेंगे इसको, एक सॉफ्टवेयर कहेंगे। एक हमारा वो है, क्या कहते हैं, पावर टूल है हमारा एक। सही। हम उस पे क्या कहते हैं इसको, जो पिक्सल Enhance हो जाती है चीज़ें। ब्लैक एंड व्हाइट में करके एनहांस कर उसमें ना नाइट विजन में तो ये होता था, जो व्हाइट होती थी वो ब्लैक नजर आती थी, जो ब्लैक होती थी वो व्हाइट नजर आती थी। मतलब इतना इतना डीप होता था उसके अंदर एनालाइजेशन, आप कह रहे हैं। तो एनालाइजिंग के अंदर जी, मैं इंतजार कर रहा था इनके इस सवाल का कि शेडो, साया, हाँ, वो मूव में भी नहीं बन रहा। वजन मुझे तो यहाँ तक महसूस हुआ कि ये इटसेल्फ खुद भी एक शेडो ही था। सही, आप तो आंखों से देख रहे हैं ना। क्योंकि मैं आपको यहाँ दिखाऊं, देखें वहाँ तो चलो एक कोना है, ठीक है, थोड़ी सी लाइट दूर है इस जगह से, वहाँ लाइट दूर है, सही। यहाँ और करीब है। अब इस पूरी जगह पे आपको कहीं नहीं इनका, कहीं नहीं पता हो रहा यार। और आप इनकी मूवमेंट महसूस कर रहे हैं, कुछ अजीब ही है ना, एब्रप्ट सी है। वो ब्लैक, इंतहाई ब्लैक है जेट यार। ब्लैक, इंतहाई ब्लैक है, जैसे जेटिश जब ब्लैक। सूर्य घुसी जाते ब्लैक होल टाइप के। वो हमारे काला स्याह स्याह। सियाह तरीन कह दो, क्या कहेंगे, मतलब वर्ड ही खत्म हो रहा है। मतलब सियाह तरीन, और भी ये भी ब्लैक दिख रहा है। उधर पीछे आप देखें ना कि अगर वो एयर के थ्रू देखें, ये अंधेरा है, अंधेरा है, यही अंधेरा है और यार। ये ज्यादा काला लग ये रहा उससे है। ज्यादा काला लग रहा है, वो रियल अंधेरा है और उससे ज्यादा अंधेरा दिख रहा है। अब अच्छा, जैसे सोहेल भाई बता रहे थे कि यार जालियां लगी हुई हैं, वैसे तो सब हाँ। पैक थी। अच्छा, ये भी जो है ना इसके साथ पैक थी, पैक थी। ये खिड़की, और कुछ चीजें गिरी भी हैं साथ इस चीज के साथ नीचे आने में, वो देख लेंगे देखने वाले। मुझे ये लगता है इटसेल्फ ये खुद एक साया था, एक साये की फॉर्म में। जैसे हमने वो रिकॉर्ड नहीं किया था, वो दरख्त के अंदर जो चीज़ डाइल्यूट हो रही थी। लगाइएगा शिराज भाई, वो लगाइएगा दोबारा, फाइंडिंग है हमारी बहुत बड़ी। उसको तो हमने भेजा भी है जी, वर्ल्ड में भी भेजा है, और उस पर भी रिसर्च हुई है बाकायदा, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया, नहीं दिस इज समथिंग एल्स। ये अंधेरे में भी कोई काली स्याह चीज़ लकीली रिकॉर्ड हो गई थी, वो अनजाने में, कि कोई काली चीज़ है, वो ऐसे पाँव या हाथ हिलाते हुए जैसे स्विमिंग करता है इंसान, ऐसे दरख्त के अंदर डाइल्यूट हो रही है। वो लगाइएगा, बहुत बड़ी फाइंडिंग है। इसमें मैं कहता हूँ कि हाँ ये हमने रिकॉर्ड किया है, वसूख से कहता हूँ। अब सर इसको भी आप देखें, उसको भी आप देखें, कलर मिलेगा दोनों का। शेडो यहाँ बनना चाहिए था इसका, ये मूव हुई है काफ़ी, कहीं तो शेडो होता है, ये देखें
दीवार पे गिर रहा होता है कुछ, और शेडो हमेशा लाइट होता है। जैसे आप देखें ना उसका उधर पड़ रहा है तो हल्का सा लाइट होता है ना, पता चलता है, उससे बॉडी से कम होता है। जब भी होगा किसी भी जैसे अगर शेडो कास्ट होता है ना तो उसकी इंटेंसिटी कम होती है। और आदम क्या हिसाब किताब है, लेकिन ये बहुत खौफनाक, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें वो थी, क्या कहते हैं, ब्रेक टेकिंग थी, सांस रुक गई थी, तो मुंह खुले के खुले रह गए थे कि क्या करें। मैं तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था मेरे से घसर बार में रुक के ना रुकता था, मतलब इतनी देर में तो मैं शायद 4-5 एपिसोड एडिट कर दूँ, लेकिन मुझसे वो जो दबाव बर्दाश्त नहीं हो रहा था ना कि आगे के होने वाले, आपके ओवर वेट हो रहा है, हालांकि मैं स्क्रॉल करके आगे देख सकता हूँ, लेकिन मेरी सांस रुक गई थी यार। तो मैं अर्ज करूँ, आप गलत नहीं कह रहे हैं सारे कि सज्जाद बनता नहीं था खोलना इसको, मैं इस बात को एग्री करता हूँ, लेकिन ये भी पॉजिटिव काम है ना आपका। आप क्यों कह रहे हैं ऐसा कि मत खोलना, क्यों? आपको एहसास है। लोगों ने यहाँ तक कहा हमारे पास एक सज्जाद सलीम है, हाँ सही बात है, यहाँ तक कहा इन्होंने। लोगों ने कहा कि भाई आपकी टीम, उनकी फैमिलीज फलां, तो आप जो है ना, हमें नहीं चाहिए ऐसा कुछ। आपका काम था पॉइंट आउट करना, इतना भी आप लोग इस टाइम पे होके आके देख लिया, रिकॉर्ड कर लिया आपने, वो चीज़ें नोट करवा दी जो उनको भी नहीं पता थी, तो वह तक बस था। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात पे, और हमने इस बात को फॉलो भी किया, एडमिट भी किया। आपने देखा होगा हम चले गए, उनसे हमने कह दिया था कि हम जा रहे हैं यहाँ से, हम नहीं खोल रहे। फिर सुहेल भाई को जो डाउट एक आया था कि मुझे आवाज़ आई थी हाँ की दरवाजे के पास, उस वक्त मुझे नहीं आई थी, कामरान भाई को नहीं आई थी, और उन्होंने साफ कहा कि मेरे कहने पे मत जाना भाई, अगर आप दोनों को नहीं आई तो मेरे कहने पे नहीं खोलना। हमने कहा ठीक है। फिर मैं उस दरवाजे के करीब था, फिर मुझे आवाज़ आई, और वो आवाज़ लोगों ने भी सुनी कि यार एक आवाज़ आई थी, और वो आवाज़ पीछे 2-3 घंटों में नहीं आई थी। फिर उसके बाद शिराज भाई, जब मैंने मान लिया ना कि हाँ ये जो है ना, अब इन्होंने हाँ कह दिया है, और हम उसको खोलना काटना शुरू हुए, हमें कई मिनट लग गए थे उसको काटने में, मुझे भी, कामरान भाई को भी। कोई आवाज़ नहीं थी। जो 2 से 3 मिनट से ज़्यादा हमें जिसने रुकने नहीं दिया यहाँ पर, वो क्यों चुप हो गए एकदम? अगर तो धोखा था, ठीक है धोखा था, उनकी तरफ से धोखा था, हमारी तरफ से धोखा नहीं था। हम खुदा ना खास्ता कोई उन पे और सख्ती नहीं की, हमने उनको कोई और उन पे और मज़ीद कोई ताले ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं मारे, कोई उन पे कोई ऐसे ख़तरनाक दम नहीं किया। हमने क्या कहा था, आप हमसे एग्री करें कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम खोल लेंगे। और सर हमें जब आवाज़ आई हाँ की, और कई देर तक कोई आवाज़ नहीं आई, तो हमने यही समझा कि यार वो मान गए, अब क्यों नहीं आ रही आवाज़ें, अब वो शोर क्यों नहीं हो रहा, हमले क्यों नहीं हो रहे। अब इस बेस पे खोला, और जब आपका ख्याल पॉजिटिव, हमारा ख्याल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो है ना, फरमाते हैं बी पॉजिटिव, बी विद अल्लाह, अल्लाह पॉजिटिव, पॉजिटिविटी बेसिकली। हाँ, कि आप पॉजिटिव रहें, वो कुदरत आपके साथ हो जाएगी यार। अशफाक भाई को मैं कहता था, दादा कुदरत साथ देगी आपका। सज्जाद भाई जो अभी बात कर रहे हैं, ये प्रोग्राम में चल रहा था कि कान में आवाज़ आई, उस वक्त मैं सोच रहा था कि जब मैं एक सिलसिले में चल रहा था तो मैंने पूछा कि भाई आपको बातें पता कैसे चलती हैं। तो उन्होंने कहा कि जो जिन्नात होते हैं, जो जिनके काबू में होते हैं, वो उनके कान के पास आके, कान के अंदर आके गुफ्तगू करते हैं, जो वो बंदा चाहे मजमे में क्यों ना हो, सिर्फ वही सुन सकता है। वाह वाह, बारीकी, बहुत बारीकी की बात। सर हुआ क्या आज तक ये इसमें आप ये बोल रहे थे तो मुझे ये रिकॉल हो रहा था, लास्ट टाइम भी मैं कहना चाह रहा था, लेकिन वो हम उसमें प्रोजेक्ट के अटैक में रह गए। सर हुआ यही है जी, क्योंकि 3 बंदे इतनी जगह थे, एक पिन भी गिरती ना तो सब सुन सकते थे। अभी एक आर्मी ऑफिसर भाई का आपने वाकया शेयर किया, जी 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 जी, उन्होंने क्या कहा था, मुझे भागते हुए अपने उल्टे कान के पास एक आवाज आई। सही, हमारे साथ क्या हुआ है यार, कोई यहाँ आके बोला यार, किसी ने यहाँ कुछ कहा, कोई सरगोशी की कान में। सोहेल भाई को आवाज आ रही है, मैं 2 फुट दूर खड़ा हूँ, मुझे नहीं आ रही। सोहेल भाई को सीधे कान में आ रही है, उल्टे कान में नहीं आ रही, मुझे आ रही है, उनको नहीं आ रही। तो ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ आके कहता है, जिसको आपको दूसरे कान को आवाज नहीं आती, किसी और को क्या आएगी। जी 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 जी, लेफ्ट या राइट किसी कान के अंदर आती है आवाज। तो क्या शान है रब की, कि क्या कोऑर्डिनेशन का तरीका रखा। और यहाँ तक भी है एक इलाज भी, आपको याद है वो जो बाबा बेचारा
जिनके घर हम गए थे और सामान टूटा हुआ था और पता चला था उन्हीं पे कुछ गड़बड़ थी, जो सामान तोड़ रहे थे, शीशा तोड़ रहे थे हाथ से, उनके साथ क्या किया था हमने? उल्टे कान में फूका था ना, एक कान में फूका था। सही सही। तो क्या शान है जी, क्या कम्युनिकेशन के इनके ज़राए हैं, क्या राब्ता, एक बाकायदा इल्म है जी यार, हर चीज़ का एक इल्म की अपनी दुनिया है। कोई लोग समझ लें फल्कियात का एक अपना इल्म है, इल्म जाफ़र एक अपना इल्म है, और रियाज़त अपना इल्म है, ये जो हमारा आमिल वाला इल्म है पढ़ाइयों का, ये दुनिया है पूरी अंदर। और समझ लें कि काफ़ी कुछ नहीं पता, और इसमें सुकून है कि नहीं पता, उसमें गड़बड़ है, मैनू दसो। एक दफ़ा मैंने पता करने की कोशिश की थी तो मेरी दिमाग पलट गया था, वही दौर गुजरा मेरे ऐसे में ऐसे भी। वाक़यात आ रहे हैं जी सामने, ऐसे ऐसे वाक़यात के समझ लें हमें ना, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मैं आपको बताऊँ ना, आप लोग शुक्राने के नफल पढ़ना शुरू हो जाए, ऐसे ऐसे वाक़यात तो। और वो उनकी सलाम है उनको, वो कह रहे हैं कि भाई बताएं आप ये सबको कि क्या क्या हमने किया और क्या हुआ, और बताते भी हैं, आपको मज़ीद बताएंगे अच्छा, इंशाल्लाह। हम जो ये बता रहे होते हैं ना, वो हम ये बता रहे होते हैं गलत रास्ते का गलत इंजाम है। हम सबक दे रहे होते हैं लोगों को ना, ये लोग जो अपना वाक़यात बता रहे होते हैं वो यही बता रहे हैं वो गलत रास्ते पे चलेंगे तो उनका अंजाम गलत, तो आइंदा दूसरा गलत ना करे। सर हम क्यों अंजाम पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं? अंजाम पे ज़ोर इसीलिए होता है। तो मैं जी अर्ज़ कर दूं आपसे कि लोग अक्सर कहते हैं कि यार आप जाते हैं तो क्या वहाँ पे इलाज भी करते हैं, चीज़ें ठीक भी करते हैं? मैंने आज तक नहीं कहा कि हम करते हैं और ना हम करते हैं। सही। वो अलग बात है कि 5, 6, 8 केसेस ऐसे आपके सामने आए, कोई 7 साल से परेशान था, कोई 10 साल से परेशान था, कोई कई सालों से परेशान था, कोई दूसरे मुल्कों में परेशान था, उन्होंने आपसे रब्ता किया, बातें आप तक पहुंची, वो ठीक हो गए। कई ऐसे केसेस आए हैं। और बार बार मैंने अर्ज़ की कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए क्या करेंगे यार। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं, ये बात तय है कि जी दुआएं मौजूद हैं, करम मौजूद है। लोगों ने मुझे कहा हमने देखा है आपके साथ दुआएं हैं, हमने देखा है कि आप पर करम है, ये कह रहे हैं हमने देखा है। तो यार ये जो वापसियां हैं, ये जो चीज़ें हैं, तो मैं दोबारा अर्ज़ कर दूँ, वो आप मुझे कह रहे थे ना कि 2-3 साल से कहना शुरू किया आपने कि सब बंदोबस्त है, तो मुझे नहीं समझ में आता था। अब ऐसी लोकेशन से आए लौट के तो मुझे लगता है वाकई अब समझ आ गई है तो वाकई अल्लाह का बंदोबस्त है। ये जो समझ है ना, ये एक्चुअल समझ है। ये भाईजान ना किसी किताब से मिलेगी, ना किसी बयान से मिलेगी। ये जब तलकीन होती है ना, तो कहते हैं ना समझ आ गई, ये वो हक्कुल यकीन वाला काम हो गया कि एक वक्त जो समझा देता है, पता चल जाता है, वही समझ है असल ना। तो दोबारा अर्ज़ कर दूँ जी कि मैं यही कहता हूँ कि आप लोगों में बहुत प्यारे लोग मौजूद हैं, बहुत प्यारे लोग मेहरबान मौजूद हैं, मेहरबानों के मेहरबान मौजूद हैं, तो जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। और यार 1 बार 2 बार 3 बार माशाल्लाह से लोगों को आपको दुआएं मिल रही हैं, तो मैं कहता हूँ ना वो क्या कि फैमिली है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप हमारा एहसास कर रहे हैं, अल्लाह पाक देख रहे हैं कि यार देखते क्यों हैं, कुछ पता चले, कुछ समझ आए, कुछ नया मिले, और उसी को कह रहे हैं कि मत दिखाओ, मत जाओ आगे, उसका एहसास कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक देख रहे हैं और हम एहसास कर रहे हैं कि नहीं यार लोग मुंतज़िर हैं, लोग देखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, आज के दौर में वक्त निकाल रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं। फिर ऐसा इंतज़ाम कि खोला, देख लिया, बंद भी हो गया। मैं दोबारा कह दूं, 2 चीज़ें जी, बेशक दुआएं करम, और दूसरी बात जो साहिब इल्म यहाँ पर आए थे उन्होंने ना सिर्फ इसको ऐसे बंद किया, बाकायदा एक ऐसा एहतमाम भी करके गए कि अगर गलती से चला भी जाए या खोल भी दे तो उसको 1-2 मौके मिल जाएं, फ़ौरन ही चीज़ ना निकल सके वहाँ पर। और एहतियात की बात तो जी हम जाते जाते दोबारा कह गए हैं पूरे गांव वालों को, दिखा दीजिएगा जाते हुए, मैंने कहा है उनसे, ताला उनको बताया उनको मैंने। तो ये सब जी आपके सामने है, मोहब्बत में सब हो गया। आपकी मोहब्बत हमारे लिए, हमारी कोशिश आपके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये करवाया गया है जी, कर नहीं सकते ऐसे काम। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी के लिए इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम। काली स्याह चीज़ होती है ये, वही थी बिल्कुल। इतने से। वो जो ताला है, वो ताला
इस पर लगाए रखना। और ये आज से नहीं है, आपके बचपन के, आपकी पैदाइश से भी पहले से है। बस जब कोई इंतज़ाम अल्लाह पाक करवाएंगे तब कुछ कर लेंगे इसका। अभी कुछ नहीं हो रहा ना वैसे भी, बस रहने ही दें। रहने दे। ठीक है ठीक मेरे भाई, ठीक है सर। बाकी मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता, जो हमने देखा, जो हमने रिकॉर्ड किया, वो इंशाल्लाह प्रोग्राम में देख लेंगे। ठीक है हमें इजाज़त, आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी, आपकी मोहब्बत। दूर से आपने बुलाया हमें, हमारे लिए खड़े हैं आप रोड पे कब से, इस ठंड के अंदर, इस सर्दी में। Mm-hmm.